नमस्कार। मैं हरवीर सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर लोक प्रशासन। आज हम लोक प्रशासन की परिस्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। पर्यावरण पारिस्थितिकी का तात्पर्य केवल जलवायु या भौगोलिक कारकों से संबंधित नहीं है, बल्कि यह हमारे समग्र सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक वातावरण को इंगित करता है। इकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के ओकियोस से बना है, जिसका अर्थ होता है घर या रहने का स्थान। समाज विज्ञानों में पारिस्थितिकी की अवधारणा जीव विज्ञान से ग्रहण की है, जिसमें यह माना जाता है कि प्रत्येक सजीव वस्तु अपने आसपास के वातावरण के अनुरूप स्वयं को ढालने का प्रयास करती है। ठंडे प्रदेशों में बड़े बालों वाले जीव तथा गर्म प्रदेशों में छोटे बालों वाले जीव पारिस्थितिकी को सिद्ध करते हैं। ऐसा ही प्रभाव विश्व के अलग अलग स्थानों पर पाई जाने वाली वनस्पतियों पर भी दिखाई पड़ता है। और उससे पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण समानार्थक नहीं है, फिर भी समान अर्थ में प्रयुक्त हो रहे हैं। पारिस्थितिकी किसी जीव के प्राकृतिक वातावरण को दर्शाता है, जो कि पर्यावरण स्थान तथा परिस्थितियों से संबंधित है। लोक प्रशासन को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। संविधान एवं कानून, राजनीतिक दल, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी विकास, दबाव समूह एवं स्वैच्छिक संगठन, धर्म एवं संप्रदाय, भाषा, लिपि तथा साहित्य, सामाजिक मूल्य एवं रूढ़ियाँ, जाति एवं धर्म, शिक्षा एवं संचार, आर्थिक कार्यकलाप, राष्ट्रीय संसाधनों की स्थिति, राष्ट्रीय चरित्र, शासन प्रणाली एवं जागरूकता, ऐतिहासिक संदर्भ, सामाजिक आर्थिक समस्याएं, भौगोलिक परिस्थिति, लोकमत एवं प्रेस। ये ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं जो सभी पर्यावरण लोक प्रशासन से प्रभावित होते हैं और लोक प्रशासन को प्रभावित भी करते हैं। सन 1947 में जॉन एम गोस ने लोक प्रशासन में नौकरशाही और इसके पर्यावरण की अनिवार्य परस्पर निर्भरता का अध्ययन करने के लिए पारिस्थितिकी के प्रभावों को समझने की आवश्यकता पर बल दिया था। इसी वर्ष रॉबर्ट डयल ने प्रशासनिक ढांचे और व्यवहार पर पर्यावरण के प्रभावों के विश्लेषण करने की आवश्यकता प्रतिपादित की थी। उनका मानना था कि लोक प्रशासन राष्ट्रीय मनोविज्ञान, राजनीति, सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रभावों से अछूता नहीं रह सकता, तथा लोक प्रशासन के प्रवर्तित सिद्धांतों में पर्यावरणीय प्रभावों का भी समावेश होना चाहिए। तुलनात्मक लोक प्रशासन की बढ़ती अवधारणा ने लोक प्रशासन की पारिस्थितिकी को समझने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। गाई पीटर्स के मत किसी भी देश की आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्थाएं सरकार के कार्यों और विशेषताएं लोक प्रशासन की सीमाएं निर्धारित करती हैं। राजनीतिक संस्कृति भी लोक प्रशासन की सीमा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण सिद्ध होती है, किंतु इसका प्रभाव आर्थिक परिस्थितियों की तुलना में कम रहता है। किसी भी देश की संस्कृति ही अच्छे या बुरे का निर्धारण करती है, तो इसी से प्रशासनिक कार्यकलाप प्रभावित होते हैं। सन 1961 में AFW रिक्स ने इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक की रचना की। इसमें लोक प्रशासन तथा पर्यावरण के बीच परस्पर क्रियाओं का तुलनात्मक संदर्भ वर्णित किया गया था। रिक्स का कहना है किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था संरचना का महत्व उसकी पारिस्थितिकी के अंतर्गत ही समझा जा सकता है। पारिस्थितिकी का महत्व क्या है? लोक प्रशासनिक पारिस्थितिकी का अध्ययन करने एवं तदनुसार प्रशासनिक कार्यकलापों का विश्लेषण करने से प्रशासनिक सुधारों को एक सार्थक दिशा मिल सकती है एवं परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप प्रशासनिक प्रक्रियाएं तथा व्यवहार परिवर्तित किया जा सकता है, क्योंकि लोक प्रशासन अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक संदर्भों से प्रभावित ही नहीं होता, बल्कि इन कारकों को प्रभावित भी करता है। किसी राष्ट्र की प्रशासनिक व्यवस्था एवं विकास की गति तथा उसके प्रभावों को मापने में ये प्रयास सहायक सिद्ध होते हैं। तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन में लोक प्रशासन की पारिस्थितिकी को
समझना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ये आभास हो जाता है कि किसी राष्ट्र का लोक प्रशासन किन परिस्थितियों में कार्य कर रहा है। नंबर 2, किसी एक प्रशासनिक संगठन या संस्था की सफलता, कार्यकुशलता एवं उपादेयता को उसके पारिस्थितिकी संदर्भों आंकने के पश्चात ऐसी संस्था अन्यत्र भी स्थापित की जा सकती है, ताकि वह मॉडल संस्था प्रशासनिक प्रक्रियाओं में कुशलता प्रदान कर सके। जो प्रशासनिक संस्था किन्हीं कारणों से असफल या निष्प्रभावी सिद्ध हुई हैं, उनका विश्लेषण आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा भौगोलिक कारकों के आधार पर करके भविष्य के लिए अन्य स्थानों या राष्ट्रों को आगाह किया जा सकता है। नवीन प्रशासनिक संस्थाओं की स्थापना से पूर्व उनके पर्यावरणीय प्रभावों एवं मूलभूत आवश्यकताओं को भलीभांति जान लेने के पश्चात उन संस्थाओं के भविष्य एवं प्रभावशीलता के प्रति आश्वस्त रहा जा सकता है। नंबर 5, लोक प्रशासनिक कार्यकरण से समाज एवं अर्थव्यवस्था पर हो रहे प्रभावों का विश्लेषण करके भविष्य लक्षी कार्यक्रम निरूपित करने में सहायता मिलती है। धन्यवाद।